गुड मॉर्निंग सर। अरे बॉब, तू यहाँ क्या कर रहा है? पहचान लिया सर? अभी बताता हूँ मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अरे वाह बॉब, क्या बात है, तेरी शादी है क्या? नहीं सर, मैंने नया बिजनेस शुरू किया है सर। बॉब द बिजनेसमैन? हाँ सर, मैंने सोचा बहुत हो गई वो खबरेगिरी, अभी मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा सर, और इंग्लिश में टॉकिंग करूंगा। कौन सा बिजनेस? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। यू नो सर, इसमें क्या होता है दैट वंस। एक बात बोलो। हाँ बोलो बोलो। बुरा तो नहीं मानेगा ना? बिल्कुल नहीं सर। क्या है कि ब्यूरो के अंदर बिना परमिशन के आना मना है। प्लीज। ओके सर, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। अब मैं भी आपको एक बात बताऊं सर, कि मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है सर। क्यों? क्योंकि मेरे पास मिस्टर इंडिया है सर। मिस्टर इंडिया? हाँ, ये मेरा नया बिजनेस पार्टनर है सर। इसके रहते मैं किसी से भी निपट सकता हूँ, फिर चाहे वो एसीपी साहब हो या वो सर्दी जुकाम का पेशेंट समर। लेकिन ये मिस्टर इंडिया है कौन? अभी बताता हूँ सर। ये देखिए, ये है हमारा मिस्टर इंडिया सर। बहुत ही बढ़िया ड्रिंक है, ये आप पीजिए। ये पीने से दिस विल मेक यू लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। सॉरी, रॉन्ग नंबर। ये आपको इसकी जरूरत नहीं है, अब तो ऑलरेडी लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और हैंडसम है सर। मुझे लगता है मैं ये तो समर और प्रताप को बेच सकता हूँ। मेरे पास तुम्हारे ये मिस्टर इंडिया के लिए बहुत अच्छा कस्टमर है। प्लीज प्लीज बताइए सर, कौन? वो मेरा दोस्त भी है। प्लीज मुझे बताइए सर, मैं तुरंत उनका कांटेक्ट करूंगा सर। कौन है सर? बॉब द बाबूराव। देखिए मिस्टर अरविंद, हमें शक है कि नैना के खून में शायद आपके ऑफिस में काम करने वाले किसी इंसान का ही हाथ है। What? हमारे ऑफिस के? जी, क्योंकि जिस दिन नैना का खून हुआ उससे कुछ घंटे पहले वो लगातार ऑफिस में किसी से फोन पर बात कर रही थी। 2 बार उससे ऑफिस से फोन आया था और 2 बार उसने फोन किया था। एसीपी साहब, आप मुझसे क्या चाहते हैं? देखिए अरविंद जी, आपको ये तो मालूम ही होगा कि नैना की ऑफिस में किस किस से दोस्ती थी। दोस्ती? जी, क्योंकि नैना का खूनी उसकी जान पहचान वाला ही था। What? खूनी कोई जान पहचान वाला ही था? एसीपी साहब, इस ऑफिस में उसकी किससे गहरी दोस्ती थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जिन लोगों के साथ मैंने उसे अक्सर देखा है उन लोगों से आपको मिलवा सकता हूं। जूही, यस सर। जरा संदीप, रूबी और माधव को अंदर भेजना। ओके सर। थैंक यू। वैसे अरविंद जी, जिस दिन नैना का खून हुआ था उस शाम आप कहाँ थे? मैं काम कर रहा था। 9:30 बजे तक मेरी एक मीटिंग थी, उसके बाद घर चला गया। सर, आपने हमें बुलाया? एसीपी साहब, ये संदीप है, ये रूबी है और ये माधव, और ये लोग सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से हैं। नैना के खून के बारे में आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हम लोगों से? लेकिन हम लोगों ने क्या किया है? रूबी जी, आप नैना को कब से जानती थी? जब से उसने यहाँ ज्वाइन किया है, करीब 5 साल पहले से। जिस दिन उसकी मौत हुई आप उस दिन कहाँ थी? उस दिन मुझे कुछ खरीदारी करनी थी, इसलिए मैं ऑफिस से कुछ जल्दी चली गई थी। जल्दी चली गई थी? कितने बजे? करीब 4 बजे। 4 बजे, मतलब नैना की मौत के करीब 4 घंटे पहले। और संदीप जी, आप कहीं आपने भी छुट्टी वुट्टी तो नहीं ली थी? जी, मैंने ली थी। हाफ डे लिया था मैंने। आप भी? कितने बजे निकले थे आप ऑफिस से? लगभग एक बजे। 1 बजे, मतलब नैना की मौत से लगभग 7 घंटे पहले। और माधव जी, आप? मैं भी उस दिन जल्दी ही चला गया था। आप भी?
क्या बात है अरविंद जी, आपके ऑफिस का हर आदमी नैना के जन्मदिन पे छुट्टी मना रहा है। कितने बजे गए थे आप? करीब 4:30 बजे। 4:30 बजे, मतलब नैना की मौत के करीब 3.5 घंटे पहले। मैडम, आप लोग सिर्फ क्या हम लोगों से ही सवाल करते रहेंगे? मिस्टर राघव का क्या? वो भी तो उस दिन जल्दी गए थे। मिस्टर राघव? हाँ, क्योंकि ये सब सवाल जो आप लोग हम लोगों से कर रहे हो ना, ये सब हमसे नहीं बल्कि मिस्टर राघव से करनी चाहिए, क्योंकि वो ही मुसीबत की। क्या वो आप चुप क्यों हो गई? बोलिए, क्या बोलना चाह रही थी? क्योंकि मिस्टर राघव नैना के बॉस हैं और उन लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है। ये राघव वही है ना जिनकी नैना सेक्रेटरी थी? जी हाँ, हमारी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं मिस्टर राघव। इस राघव से मिलना पड़ेगा। मजाक लगा रखा है आप लोगों ने। हाँ, अगर उस दिन मैं छुट्टी लेकर जल्दी चला गया, इसका मतलब मैं नैना का खूनी हो गया। राघव साहब, हमने कब कहा कि आप खूनी हैं? तो फिर इन सवालों का क्या मतलब है? देखिए, जब तक नैना का खूनी पकड़ा नहीं जाता तब तक हमें हर उस आदमी पर शक रहेगा जिसका नैना के साथ कोई ना कोई ताल्लुक था। राघव जी, उस दिन 2:30 बजे से 8:30 बजे के बीच कहाँ थे आप? मैं घर पे था। और कहाँ था? झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ? झूठ क्यों बोलूंगा? मैं अपने घर गया था और उसके बाद किसी दोस्त के साथ खाना खाने बाहर चला गया था। कौन था वो दोस्त और कहाँ गए थे आप उसके साथ खाना खाने? देखिए, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। मैं कहाँ गया था, किसके साथ गया था, ये बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। राघव साहब, आप कितने दूध के धुले हैं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। नैना से आपकी बिल्कुल नहीं पड़ती थी। क्या ये बात सच नहीं है? हाँ, नहीं बनती थी, क्योंकि वो एक लापरवाह लड़की थी। इस बात में मैं हमेशा उसे डांटता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका खून कर दूंगा। सर, जीएनजी बैंक के पैसों के बारे में कुछ अजीब बातें पता चली है। कैसी अजीब बात है? जो पैसे हमें सुजीत के घर से मिले थे वो उसी दिन निकाले गए थे जिस दिन नैना का खून हुआ था। कहीं इन दोनों बातों का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है? कनेक्शन है सर, क्योंकि वो पैसे इसी कंपनी से निकाले गए थे और वो पैसे इस कंपनी के फाइनेंस हेड मिस्टर राघव ने निकलवाए थे। ओह, तो राघव साहब क्या कहते हैं आप? ऑफिस से छुट्टी लेकर सीधे बैंक पहुंच गए थे? नहीं सर, इन्होंने अपने चपरासी जितेन को अथॉरिटी लेटर लेके भेजा था। ये देखिए। बोलिए राघव साहब, क्या कहना चाहते हैं? 10 लाख रुपए निकलवाए आपने, साइन भी हैं आपके इस लेटर पे। बोलिए, क्यों दिए आपने 10 लाख रुपए सुजीत को और क्यों ब्लैकमेल कर रहा था वो आपको? ये सुजीत कौन है? देखिए, आपको गलत फहमी हो गई है। कोई मुझसे दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है। पकड़े जाने के बाद हर अपराधी यही कहता है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। अगर तुमने अपराध नहीं किया तो वो पैसे गए कहां? लॉकर में, ऑफिस के। वहीं होंगे, क्योंकि वहां तक कोई पहुंच भी नहीं सकता है। ठीक है, दिखाइए वो लॉकर। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ सर, जरा लॉकर रूम। हाँ सर। ये देखिए, अच्छी तरह से देखिए, पूरे 10 लाख रुपए जैसे बैंक से आए थे उसी तरह रखे हैं। ये कैसे हो गया? जो भी है सर, वो आपके सामने है। 2, 4, 6, 8 और 10। राघव साहब, हम एक तकलीफ आपको और देंगे। ये नोट हमें ब्यूरो लेकर जाने होंगे। ब्यूरो में? कुछ पता चला जैस्मिन? हाँ सर, राघव के चपरासी ने जो 10 लाख रुपए बैंक से निकाले थे और कंपनी की लॉकर में रखे थे, दोनों मैच होने चाहिए, मगर है नहीं। क्या? हाँ सर, राघव के लॉकर से जो नोट मिले हैं और नोट के सीरियल नंबर जो बैंक रिकॉर्ड में है, दोनों मैच नहीं हो रहे। जबकि जो नोट सुजीत के घर से मिले उनके सीरियल नंबर बैंक के रिकॉर्ड से मिलते हैं। मतलब ये वही नोट है जो बैंक ने राघव के चपरासी को दिए थे। ओह, तो बैंक से निकालकर राघव के लॉकर में पहुंचने से पहले ही किसी ने वो 10 लाख रुपए उड़ा दिए।
शायद उस चपरासी की मदद से, और बाद में दूसरे 10 लाख रुपए उस लॉकर में रख दिए गए। हाँ सर, लगता तो ऐसे ही है, मगर ये आदमी है कौन? वो जो भी है हमारी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। चपरासी से यह भी पता चल जाएगा कि नोटों की हेराफेरी किसने करवाई थी और कौन है वो जिसे सुजीत ब्लैकमेल कर रहा था। सर, सारी बातें नैना के ऑफिस से जुड़ी हैं। क्या पता शायद ये वही आदमी हो जिसने नैना का खून किया है। समझ में आ रही है, सुजीत किसी आदमी को, शायद खूनी को ब्लैकमेल कर रहा था। सुजीत ने उसे 10 लाख रुपए मांगे थे, मतलब खूनी को 10 लाख रुपयों की जरूरत थी। और उसी दिन यानी 15 अक्टूबर को राघव की चपरासी ने बैंक से 10 लाख रुपए निकाले। उस अपराधी ने चपरासी से वो पैसा लेकर शायद सुजीत को दिया और काम हो जाने के बाद चपरासी के हाथों वो पैसा वापस लॉकर में रख दिया। और ये जो भी है, ये राघव के ऑफिस से ही, वरना उसे पता कैसे चलता कि 15 तारीख को राघव 10 लाख रुपए बैंक से निकाल के अपनी कंपनी की लॉकर में रखने वाला है। यस, और वो इंसान राघव के चपरासी को भी अच्छी तरह से जानता होगा, और वो ये भी जानता होगा कि राघव के लॉकर को हर कोई आसानी से हाथ नहीं लगा सकता। मगर वो अपराधी एक बात भूल गया कि नोट की सीरियल नंबर और बंडल पे लगी बैंक की सील उसकी सारी पोल खोल देगी। सर, मुझे लगता है राघव का चपरासी जरूर उस आदमी से मिला हुआ है। हाँ, और शायद उसे मुंह बंद रखने के लिए कुछ पैसे वैसे दिए गए होंगे। चपरासी का मुंह खुलवाने के लिए हमें कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है। हेलो सर, बॉब हियर। उस प्यून से कुछ पता चला? हाँ सर, वो एक नंबर का लंगूर कैरेक्टर है सर। मैंने आज तक जितना मिस्टर इंडिया बेचा था वो सब उसके ऊपर खर्चा हो गया सर। बॉब, तू क्या बोल रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरे मुंह में क्या है? दांत। शट अप बॉब, जल्दी बोलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि उसी ने पैसों का झोल किया है। He was bribed। ब्राइब समझ है ना सर, घूस। ओके बॉब, थैंक यू। 10 लाख रुपए तुमने बैंक से निकाले तो थे, लेकिन लॉकर रूम में पहुंचाने के बजाय किसी और के पास पहुंचा दी। मैंने नहीं साहब, मैं ऐसे क्यों करूंगा? मैंने आज तक कोई कभी गलती नहीं की है। ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो, समझे? हमें सब कुछ पता चल चुका है। अगर तुम यहां नहीं बोलोगे ना तो ब्यूरो में तुम्हारी हड्डियां बोलेंगी। ब्यूरो? नहीं साहब, बताता हूँ। वो बड़े साहब को 10 लाख रुपए की जरूरत थी। कौन बड़े साहब? देखो साहब, मेरा नाम उन्हें मत बताना। वो अरविंद साहब। अरविंद ने निकाले हैं पैसे? हाँ साहब, कह रहे थे कि जरूरत है, ये पैसे नहीं मिले तो मर जाऊंगा। मर जाऊंगा? हाँ साहब, उन्होंने वादा भी किया था कि अगले दिन किसी के आने से पहले ही वो पैसे लौटा देंगे। वाह, तुमने इतना बड़ा खतरा मोल लिया अपने साहब के लिए। अरविंद साहब ने मुझे इनाम भी दिया, 10,000 रुपए। अच्छा, तो इसलिए तुम्हारे मुंह पे ताला लग गया था। माफ कर दो मुझे। ये अरविंद है कहाँ? वो घर पे है, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। अच्छा है, आराम करने दो उन्हें, तबीयत तो अब उनकी और खराब होने वाली है। Oh my God, इसी बात का डर था मुझे। साहब, सीआईडी स्पेशल ब्यूरो वाले आए हैं। हेलो ऑफिसर। हेलो अरविंद जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। यहां करें या अंदर चल के करें? यही कर सकते हैं, आइए प्लीज। तो एक बात बताइए अरविंद जी, कि 15 अक्टूबर की शाम को आप कहां थे? वो मैं नैना के घर में था। आप वहाँ क्या कर रहे थे? मिलने गया था। मिलने गए थे? मगर आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? वो अब देखिए अरविंद जी, चुप रहने से कोई फायदा नहीं है, चलिए जल्दी से बताइए, आप नैना के घर पे क्यों गए थे? विश करने गया था, जन्मदिन की बधाई देने। झूठ! आप वहाँ जन्मदिन की बधाई देने नहीं गए थे, आप वहाँ नैना का खून करने के लिए गए थे। मैं नैना का खून क्यों करूंगा? वो मेरी दोस्त थी। या कुछ और? देखिए, अब हमसे कोई बात छिपी नहीं है, सारी बात सच सच बताओ,
क्या हुआ था? और आपके गुनाहों का सबसे बड़ा सबूत है वो 10 लाख रुपए जो आपने कंपनी के लॉकर में से निकाले थे सुजीत को देने के लिए, उसका मुंह बंद करने के लिए। बोलिए, दिए थे कि नहीं? बताइए, 15 अक्टूबर की रात वहाँ क्या हुआ था? बोलिए। मैं और नैना एक दूसरे को प्यार करते थे। नैना मेरे साथ अपना जन्मदिन मना रही थी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Naina. Happy birthday to you. डार्लिंग प्लीज देखो ना किसका फोन है। लगता है किसी ने बर्थडे विश करने के लिए फोन किया होगा। प्लीज। Okay. As the birthday girl wishes. हेलो, कौन बोल रहा है? वो छोड़, लेकिन तू कौन है और इस समय कहां और क्या कर रहा है मैं सब जानता हूं। मतलब? कितने पैसे दे सकते हो तुम? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 10 लाख रुपए। ठीक है, मिल जाएंगे। और अगर बिल्कुल भी चालाकी करने की जरूरत की तो तुम जानते हो ना हम कौन है। हेलो हेलो, मेरी बात सुन। हेलो हेलो। क्या हुआ डार्लिंग? तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे? हम दोनों के रिश्ते के बारे में किसी को पता चल गया है। तो क्या हो गया? किसी ब्लैकमेलर का फोन था, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल? हाँ, और अगर मेरी पत्नी को हमारे रिश्ते के बारे में इतनी सी भी भनक पड़ गई ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कल सुबह तक उस ब्लैकमेलर के मुंह पर रुपए मारकर इस सारे किस्से को खत्म कर दूंगा। मैं उस फोन कॉल से घबरा गया था। उसी घबराहट में उन लोगों की बात मानने की गलती कर बैठा। और आपको लगा कि आप पे कोई नजर रख रहा है? मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये आपको नैना से प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं जानता हूं मुझसे हो गई है और उसके लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने नैना का खून नहीं किया है। आपने खून किया या नहीं किया इसका फैसला ब्यूरो चल के हो जाएगा। ब्यूरो में? हमें नैना के घर से 3 लोगों की उंगलियों के निशान मिले हैं, जिसमें से एक खूनी का है। हमें आपके फिंगरप्रिंट्स मैच करने हैं। चलिए हमारे साथ। अरविंद जी चलिए। सर, यहाँ उन तीनों लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं जो नैना के घर पे मिले थे। बस और कुछ मिनट में पता चल जाएगा कि अरविंद ने खून किया है या नहीं। पहला फिंगरप्रिंट हमें दरवाजे और टेबल पे मिला है। और दूसरा? दूसरा काफी जगह पे मिला है, चम्मच, कप्स, प्लेट्स, टेबल। और तीसरा? सर तीसरा फिंगरप्रिंट भी हमें टेबल, कुर्सी और टेबल के ऊपर रखे बर्तनों के ऊपर मिला है। और इतना ही नहीं सर, सेम फिंगरप्रिंट हमें इस चीज के ऊपर भी मिला है। इसका मतलब इन तीनों फिंगरप्रिंट्स में से ये तीसरा फिंगरप्रिंट खूनी का है। बिल्कुल सही। और खूनी ने इसी चीज से नैना को मारा है। ये देखिए सर, ऐसे। जैस्मिन, अब ये बताओ कि इन तीनों में से अरविंद का फिंगरप्रिंट कौन सा है? ओके सर। सर, अरविंद सच बोल रहा है, वो खूनी नहीं है। तो फिर खूनी है कौन? दोनों खून में सफेद रंग की एक गाड़ी दिखाई दी एक औरत के साथ। एक बात तो बिल्कुल साफ है, दोनों केसेस में खूनी एक ही है और औरत है।
आपकी पत्नी ने एक नहीं दो खून किए हैं। दो खून? अगर रश्मि ने नैना का खून नहीं किया तो नैना का खून किया किसने? है तो बिल्कुल मेरे वॉलेट की तरह, लेकिन ये मेरा नहीं है। हमें नैना के ऑफिस में काम करने वाले हर आदमी से मिलना होगा। साहब, एक एम्प्लॉय मिसिंग है इस लिस्ट में।